Hello, my dear students. In JEE Lecture 1, we discussed the four rules of IUPAC nomenclature of cyclic compounds. As I told you, we have to discuss near about 10 rules of this cyclic compound. Then let us move to the next rule, rule number 5, and that is if multiple bond is present in ring. जैसे कि यहाँ पे जो है वो मल्टीपल बॉन्ड अगर वो साइक्लिक रिंग में प्रेजेंट है एंड सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट, then what to do? Then cyclic ring is main. अब कंडीशन जरा देख लीजिएगा. 5th नंबर कंडीशन, कोई भी कंडीशन एक दूसरे से मैच नहीं है, सब रूल अलग है. अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा हम आगे कर चुके हैं तो उसको एक बार ठीक से देख लीजिए. ठीक है, तो if multiple bond is present in ring and R group also present as substituent, see number 1, here is R group present and in ring multiple bond present. Then give minimum number to the multiple bond. I can give number like this 1 and 2. Then this substituent get 2 number. If I give number like this 1 and 2, then substituent get 1 number and double bond also get 1 number. So this numbering is right numbering, and on 1 number carbon 1 methyl, cyclic system cyclopent 1 in, 1 methyl cyclopent 1 in. ये 1 मिथाइल जो है वो सेकेंडरी प्रेफिक्स है, साइक्लो जो है वो प्राइमरी प्रेफिक्स है, पेंट इज अ वर्ड रूट एंड इन इज अ प्राइमरी सफिक्स. देखिए दूसरा एग्जांपल, गिव मिनिमम नंबर टू द डबल बॉन्ड. सो स्टार्ट नंबर फ्रॉम हियर 1 2 3 1 2 3 4 5 6. मैं ऐसे भी चल सकता था 1 2 3 4 5. Then this will get maximum number. So this numbering is right, and now the IUPAC name becomes very easy. 3 number methyl cyclohex और ये 1 नंबर पे इन 1 इन. चलिए आगे बढ़ते हैं. नंबर 3 देख लीजिए, गिव मिनिमम नंबर टू दिस डबल बॉन्ड. ठीक है, तो अगर आप इस तरफ चलते हैं क्लॉकवाइज तो 1 2 3 4, ये सब्स्टिट्यूएंट गेट 3 and 5, तो नंबर सेट इज 3 and 5. If you move this side 1 2 3 4 and 5, then also it get number 3 and 5. So why I have not selected this anti-clockwise number in spite of in both side? It gets the same number set 3 5 3 5. So there is a rule, first cover double bond, don't leave the double bond long like that. See, if you give number 1 here and 2 3 4 and this 5 and here is 6, तो ये जो डबल बॉन्ड कवर होता है ये सेट 1 6 आ जाता है, तो उसको मिनिमम 1 2 ऐसे सेट करना है 1 2. तो क्लॉकवाइज ही सही नंबर है, तो IUPAC नाम होगा 3 5 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्स 1 इन. एक बात ध्यान में रखिएगा, ये it is an important thing. You can give clockwise number only, not anti-clockwise, because you first have to cover this double bond like this 1 2. ओके, चलिए नंबर 4 पे आते हैं.
Also give the minimum number to the double bond from 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो 1, 6, ये देखिए 1, 6, ये 6 और 1 पोजीशन पे डाइक्लोरो साइक्लोहेक्स 1 इन, ये 1 इन। बहुत इजी है। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 5, give minimum number to the double bond. See here, minimum number is given to double bond. So 1, 2, 3, 4, 5 एंड यहाँ पे आप दे सकते हैं 6 नंबर। कोई सब्सटीट्यूएंट नहीं है तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन पूरा अगर देना है तो यहाँ पे 6 नंबर दे सकते हैं। तो अब आप इसका यूपीएससी नाम लिखिए तो होगा ये 1 नंबर पे सब्सटीट्यूएंट, 5 नंबर पे सब्सटीट्यूएंट, 1,5 डाई इथाइल, ये C2H5 मतलब कि इथाइल ग्रुप है, उसको ऐसे भी लिखते हैं CH2CH3, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये पीछे वाला नाम तो अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें। तो ये होगा 1,5 डाई इथाइल साइक्लोहेक्स 1 इन। डिसेक्शन भी करते रहिएगा, वो सेकेंडरी प्रीफिक्स कौन है, प्राइमरी सफिक्स कौन है, ठीक है, वर्ड रूट क्या है, फंक्शनल ग्रुप है तो सेकेंडरी सफिक्स आएगा, सीक्वेंस में देखिएगा। इफ सेकेंडरी प्रीफिक्स प्रेजेंट देन सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट, इफ primary prefix present then cyclic system, word root, primary suffix and secondary suffix, ये सीक्वेंस है। चलिए यहाँ पे 5th रूल खत्म करते हैं, आते हैं नंबर 6। 6 नंबर को आप पढ़िए। इफ साइक्लिक कंपाउंड कंटेन मल्टीपल बॉन्ड, इफ साइक्लिक कंपाउंड कंटेन मल्टीपल बॉन्ड, इसका शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा है MB। ठीक है, ये देखिए मल्टीपल बॉन्ड एंड साइड चेन कंटेन फंक्शनल ग्रुप। रूल को 2-3 बार पढ़िए, रीड इट 2 or 3 टाइम्स। पहले समझिए सिस्टम को। साइक्लिक सिस्टम कंटेन मल्टीपल बॉन्ड एंड साइड चेन मतलब कि ये R ग्रुप हम बोलते थे, इसके पास फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे देखिए COOH है। देन रिंग इज नॉट कंसिडर्ड मेन, तो इसको आप मेन नहीं कंसिडर करेंगे, इसको मेन कंसिडर करेंगे। नाउ रिंग, साइक्लिक रिंग बिकम्स द सब्स्टिट्यूएंट। तो देखिए ये यहाँ पे इन दिस केस COOH is functional group present, then you have to give minimum number here 1, this 2, then this 3. Then on third number carbon of side chain from where the cyclic system joined, give number 1 always there, and then you can move either clockwise or anti clockwise। आप ऐसे भी जा सकते हैं, आप ऐसे भी जा सकते हैं। मैं 1, 2 डाउन साइड गया हूँ, अप साइड नहीं गया हूँ, क्योंकि मुझे मिनिमम नंबर देना था ये डबल बॉन्ड को, क्योंकि डबल बॉन्ड भी एक फंक्शनल ग्रुप गिना जाता है, लेकिन प्रायोरिटी अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है इसलिए इसको प्रिंसिपल गिनते हैं हम लोग। ठीक है, अब आप देखिए इस जो ये जो साइड चेन है, ऑन द साइड चेन on third number carbon what is present, this complete system is present, so give that system name first। on third number carbon what is that, cyclohex 2 इनाइल। जब सब्स्टिट्यूएंट है तो आपको पता है कि हम YL लगाते हैं, YL। तो इसका the IUPAC name of this compound will be on third position। ठीक है, साइक्लोहेक्स, ये पूरी साइक्लिक सिस्टम साइक्लोहेक्स 2 इनाइल, ये सेकंड नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड है 2 इन, इनका हो जाता है इनाइल। देन गिव द मेन पेरेंट इज दिस and it is called propanoic acid, 3 carbon, see here written propanoic acid। तो ऐसे ही आगे बढ़ना है। ये देखिए सेकंड नंबर, which functional group is present here, OH group is present here। which group is present,
OH group is present as a functional group. Then decide the, तो then you have to give minimum number to the carbon containing OH group. इसलिए यहाँ पे देखिए 1, ये 2 and 3. On 2 number carbon the cyclic system is joined. Give that cyclic system always number 1. Then clockwise or anti-clockwise you can move. And here you are free to give number. यहाँ से भी यहाँ 3 नंबर आ रहा है. अगर आप इस साइड चलते इस साइड तो भी यहाँ पे 3 नंबर 3 4 5 ऐसे आ जाता है. दोनों साइड राइट है क्योंकि मिनिमम नंबर क्लॉकवाइज भी 3 मिल रहा है. एंटी क्लॉकवाइज अगर चलते तो यहाँ 3 आ जाता है. देखिए अब हम लोग इसका IUPAC नोमेनक्लेचर कंसिडर करते हैं. तो ऑन सेकंड नंबर कार्बन this complete system is connected, which is considered substituent. So 2, then in bracket write down cyclopent 3-enyl. On third number carbon double bond is there, minimum number you have to decide, and then give the name to the parent, and that is nothing but 1 2 3 carbon propane. On 1 number carbon OH, so 1 all. See here number 3, in side chain OH group is present, then give minimum number to the carbon containing OH group, then ये second number, ये third number and a 4 number. This is the longest chain including functional group, ये वाला longest chain, and on third number carbon this is connected. Okay, then on substituent also one substituent is present, that is methyl, and here is on second number carbon double bond. So you have to give number such a way that this double bond gets minimum number. Remember, this double bond gets minimum number. तो ऑब्वियस मुझे क्लॉकवाइज ही डाउन साइड ही चलना पड़ेगा, वरना तो दोनों साइड से मिथाइल ग्रुप को तो 4 नंबर ही मिलता. लेकिन मुझे ये सोचना, मैं अगर ऊपर से जाता तो 1 यहाँ पे आता, 2 ये 3 ये तो 4 ही आता, ये 5, तो डबल बॉन्ड को नंबर आता 5, जो IUPAC के रूल के हिसाब से सही नहीं है. अब ये नंबरिंग सही है जो मैंने दे रखी है. तो ऑन थर्ड नंबर कार्बन ऑफ द पेरेंट चेन दिस सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट. सो ऑन थर्ड नंबर कार्बन ऑफ दिस 4 carbon chain which contain OH functional group, then give the name of a substituent, means cyclic system, on 4 methyl, this 4 methyl cyclohex, and on second number carbon enyl is there. In is as a substituent becomes enyl. Then give the name of this complete system, and that is nothing but butane 1 all. ठीक है, यहाँ ये 6 नंबर IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ द साइक्लिक कंपाउंड ओवर. बार बार प्रैक्टिस करिएगा, सोचिएगा, बहुत इजी है, डिफिकल्ट नहीं है. लेट अस मूव टू द रूल नंबर 7. उसको ध्यान से पढ़िए. इफ रिंग एंड साइड chain both contain functional group. If functional group is present on ring also, functional group also present on side chain. अब तो ड्यूअलिटी आ गई, किसको प्रिंसिपल गिने, तो give the priority to one which has a principal functional group. Now question arises, how to decide principal functional group, my friends? Then I have given you the priority order of principal functional group in 11th standard NCERT book in a basic concepts of organic chemistry. Refer that order. Priority order, decreasing order, highest is SO3H, then COOH etc. ऐसा आपके पास एक ऑर्डर लिखा होगा. तो उस हिसाब से अगर मैं कंसिडर करूँ तो आप एग्जाम्पल देख लो. तो ये साइड चेन, मतलब कि वो पहले हम बोलते थे आर ग्रुप, अभी आर ग्रुप नहीं रहा है, अब उसको साइड चेन बोलेंगे क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप है. तो इसके पास फंक्शनल ग्रुप है COOH, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है OH. तो
out of this OH is present on cyclic system, COOH present on a side chain. तो अब आपको डिसाइड करना है कि इन दोनों में से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, PFG शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है, PFG मीन्स प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, COOH इज अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो अब हम इसको मेन गिनेंगे। ये ऑटोमेटिकली इसमें आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मेन कौन है, सब्स्टिट्यूएंट कौन है आउट ऑफ रिंग एंड साइड चेन। ठीक है, क्योंकि दोनों के पास फंक्शनल ग्रुप है। इसका प्रीवियस रूल था, उसमें एक के पास ही फंक्शनल ग्रुप था और वो थी साइड चेन। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है किसका, कि प्रिंसिपल कौन है। अब प्रिंसिपल जहाँ पे होंगे वही हम मेन गिनेंगे। तो अब इसको नंबर दे दो भैया, बहुत इजी है। अब आपके लिए बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, दे दो नंबर। ऑब्वियसली 1 नंबर हम देंगे COOH वाले कार्बन को, ये 2, ये 3। अगले वाला रूल जो है वही आएगा, ये 1। अब आप अपर साइड या डाउन साइड जा सकते हो, 2 3 4 5 6 लाइक दैट। मैंने डाउन साइड लिया क्योंकि मुझे मिनिमम नंबर देना है कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन को। ठीक है, और प्रायोरिटी तो मुझे इसकी देखनी है, OH की, इसको मिनिमम मिले, क्योंकि डबल बॉन्ड से पहले वो प्रिंसिपल है। लेकिन अगर मैं ऊपर से जाता हूँ 1 2 3 4 तो भी 4 मिलता है, नीचे से जाता हूँ तो भी इसको 4 मिलता है। तो अब मैं क्या करूँ, I give the number anti-clockwise or downside clockwise. Then consider from which side this double bond carbon gets minimum number. Then downside it gets the minimum number, this side it gets minimum number. So this I have given number, black number, they are the right number. Now give IUPAC name. On third number carbon of the main chain, the cyclic system is connected, this complete cyclic system is connected। तो उसका पूरी cyclic system का ब्रैकेट में आपको नेम लिखना है। You have to write the complete name of cyclic system as a substituent in bracket। okay, तो अब चेन में on 4 number carbon, so 4 hydroxy, if OH is a substituent then consider hydroxy, 4 hydroxy cyclohex, and then give the number of this main is the 3 carbon containing COOH group, so propanoic acid। ठीक है, अब देखिए ये थर्ड नंबर में ये COOH ग्रुप है, ये NO2 ग्रुप है, तो कोई इसमें ड्यूअलिटी नहीं है कि COOH इज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। फिर से ये मेन हो जाता है, ये वाला ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाता है। नाम देखिए 1 नंबर तो डबल बॉन्ड को मिनिमम मिला, तो यहाँ से मैं अगर करता हूँ तो 1 2, तो ऊपर से भी जाओ तो भी NO2 को 4 मिलता है, डाउन साइड से भी NO2 को 4 मिलता है। लेकिन मुझे ये डबल बॉन्ड कवर करना है, ध्यान रखना, इसको छोड़ के आप नहीं जा सकते हो, ये IUPAC रूल है। ये 1, यहाँ से आप 2 नहीं स्टार्ट करते, 1 2 3 4। हालांकि फ्रॉम बोथ साइड दिस NO2 गेट 4 नंबर, बट यू हैव टू कवर दिस डबल बॉन्ड 1 2 3 4। ठीक है, तो ये ऑन थर्ड नंबर कार्बन, which carbon, on this third number carbon this complete substituent present, तो give a name in bracket on third number carbon of main chain 4 nitro, ये वाला 4 nitro cyclohex on 1 number carbon enyl 1 enyl। अब इसका कंसिडर करो, इसका तो ये होगा prop 3 कार्बन, सो prop on second number carbon double bond, so 2 in, ये ENE होगा, लेकिन E निकल जाएगा क्योंकि यहाँ ओइक एसिड है, ENO साथ में नहीं आ सकते, वो आप पढ़े हुए हो, आपको पता है। ठीक है, तो पूरा नाम एक बार प्रैक्टिस करिएगा, prop 2 in 1 ओइक एसिड। चलिए आगे बढ़ते हैं, नंबर 3, बहुत ही बढ़िया, 2 ग्रुप है, दोनों ग्रुप में
प्रिंसिपल डिसाइड करना है। 3 ग्रुप है, सॉरी देखिए 3 है। ये एक तो यहाँ पे आ रहा है कीटोन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे अल्कोहल, और ये है सेकेंडरी एमाइन। तो इन तीनों में से ये जो है वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड हो। तो IUPAC नंबर 1, 2 से ये 3 डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे पहली बार प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जो है वो साइक्लिक सिस्टम में आ रहा है। तो हमारे लिए ये जो चीज़ है वो सब्सिडरी, मतलब कि अब ये मेन नहीं रहेगा, ये मेन नहीं रहेगा, मेन ये रहेगा साइक्लिक सिस्टम, क्योंकि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप उसके पास है। तो उसको नंबर 1 दे दो, ये दे दिया मैंने यहाँ पे नंबर 1। उसके बाद क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चल सकते हो, तो मिनिमम नंबर आना चाहिए 2। यहाँ से जाएंगे अब तो 1 2 3 4 5, तो ये 6 आएगा। तो 1 2 ऐसे जाना है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये जो मैं बॉक्स कर रहा हूँ वो ये, तो इसका पहले नाम दो। तो ऑन सेकंड नंबर कार्बन ऑफ साइक्लिक सिस्टम व्हाट इज कनेक्टेड, सब्स्टिट्यूएंट इज वेरी लॉन्ग, 3 एमिनो, 1 2 3, ये लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। तो 3 एमिनो मिथाइल, इसका नाम जो है एमिनो मिथाइल, ये सब्स्टिट्यूएंट है। 3 एमिनो मिथाइल ऑन सेकंड नंबर कार्बन हाइड्रोक्सी, on this second number carbon hydroxy, 2 hydroxy, और longest chain is of 3 carbon, ये वाली 3 कार्बन, सो उसको बोलेंगे प्रोपाइल। प्रोपेन मत लिखना क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट में YL लग जाता है, प्रोपाइल। अब आप इसका ये प्रिंसिपल है, इसका नाम दे सकते हैं। तो ये है साइक्लोहेक्सेन 1 ऑन, साइक्लोहेक्सेन ये 1 नंबर पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सो ऑन सेकेंडरी सफिक्स इज एडेड। लास्ट आखिरी नाम, यहाँ पे थोड़ा सब रूल भी है, तो धीरे धीरे करिएगा, ठीक है। आपके पास टाइम ही टाइम है। यहाँ पे 2 functional group are there, CONH2 is the amide group, second one is the ketone। अगर प्रायोरिटी ऑर्डर देखें तो CONH2 is the principal functional group। तो अब आप डिसाइड करो, ये जो है पूरी चेन, ये वाली ये मेन बन जाती है, इसको मेन बोलेंगे। ये वाला जो है साइक्लिक सिस्टम वो सब्स्टिट्यूएंट हो जाता है। तो मेन को नंबर दो पहले, कीटोन एमाइड वाला कार्बन है उसको 1 नंबर देंगे, ये 1 2 3, तो 3 कार्बन की लॉन्ग चेन है ये, 3 कार्बन लॉन्ग चेन। बाद में यहाँ से देना चालू करो 1, मैं इस साइड नहीं जा सकता, देखिएगा क्यों नहीं जा सकता, मैं इधर साइड आ रहा हूँ 1 2 3 4 5, क्योंकि according to IUPAC in cyclic system you have to cover this double bond, ऐसे 1 2 3 4 5। और ये हालांकि इसको मिनिमम नंबर 2 अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज जाता तो मिल सकता था, लेकिन मैं नहीं दे सकता इसको। ऐसे आप अगर होते तो ऐसे करते, ये 1, इसको देते 2, इसको 3 4 5, और यहाँ पे आते 6। ऐसे नहीं करना है, हालांकि इसको मिनिमम नंबर 2 मिलता, लेकिन रूल ये बोलता है कि पहले डबल बॉन्ड को कवर करो, उसको छोड़ के आप दूर नहीं जा सकते, ठीक है। अब देख लो नंबर, सॉरी IUPAC जो नेम लिखा है वो, ऑन थर्ड नंबर मेन चेन दिस 6 ऑक्सो, ये 6 ऑक्सो, अब ये कीटोन नहीं है, जब वो सब्स्टिट्यूएंट है जैसे OH का नेम हाइड्रोक्सी हो जाता है, इस तरह C डबल बॉन्ड O बोला जाता है ऑक्सो। साइक्लोहेक्स 1, ये 1 नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड, तो इसको बोलेंगे इनाइल। ये हो गया। ये जो है पूरा मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, वो 3 नंबर के कार्बन के ऊपर, ये 3 नंबर के कार्बन के ऊपर ये पूरा
सब्स्टिट्यूएंट है, उसका नाम जो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, आई हैव रिटन इन ब्रैकेट। अब आपको ये मेन जो है उसका कंसिडर करना है, ये इतना 3 कार्बन, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे प्रोपेनामाइड, जैसे ऐसा होता है ये CH3 CH2 CONH2, तो इसको बोलते हैं प्रोपेनामाइड। यहाँ का एक हाइड्रोजन निकल के ये पूरी साइक्लिक सिस्टम यहाँ पे आ गई है, तो इस साइक्लिक सिस्टम का ये हमने नाम दिया। बाद में हमारे पास जो बचता है वो CH2 CH2 CONH2, तो इसको बोलते हैं हम प्रोपेनामाइड, सब्स्टिट्यूटेड ये प्रोपेनामाइड। उसमें एक सब रूल आता है कि साइक्लिक रिंग एंड साइड चेन, ये साइक्लिक रिंग एंड साइड चेन बोथ कंटेन सेम फंक्शनल ग्रुप। आप तीनों को कंपेयर कीजिए। पहला रूल क्या था कि साइड चेन कंटेन फंक्शनल ग्रुप, रिंग कंटेन मल्टीपल बॉन्ड। सेकंड में ऐसा हम कर रहे हैं कि दोनों कंटेन फंक्शनल ग्रुप, साइक्लिक एज वेल एज साइड चेन। देन यू हैव टू डिसाइड द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तीसरी बात यह आती है कि साइक्लिक रिंग एंड साइड चेन बोथ कंटेन सेम फंक्शनल ग्रुप। देन व्हाट टू डू? देन यू हैव टू कंसीडर अकॉर्डिंग टू मोर नंबर ऑफ कार्बन। जिसके पास ज़्यादा कार्बन है वो प्रिंसिपल गिना जाएगा, जिसके पास कम कार्बन है वो सब्स्टिट्यूएंट गिना जाएगा। जैसे कि यहाँ पे साइक्लिक सिस्टम जो साइक्लोहेक्सेन मैंने दे रखा है, इससे फंक्शनल ग्रुप है OH, ये साइड चेन है, यहाँ पे भी फंक्शनल ग्रुप है OH। तो अब इसके टोटल लॉन्ग चेन के कार्बन आप गिनिए तो टोटल 4 कार्बन है। कितने? ये रहा 4 कार्बन। साइक्लोहेक्सेन के पास है ये टोटल साइक्लिक सिस्टम 6 कार्बन, तो ज़्यादा इसके पास है। ओके, तो ये प्रिंसिपल है, ये सब्स्टिट्यूएंट। चलिए अब हम IUPAC नोमेनक्लेचर कंसीडर करते हैं। तो ऑन सेकंड नंबर कार्बन, यहाँ से नंबर देना चालू करें 1 2, तो ऑन सेकंड नंबर कार्बन दिस सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट, तब इसको भी नंबर देना पड़ेगा। तो हियर ऑन सेकंड नंबर कार्बन OH ग्रुप इज प्रेजेंट, तो नाम होगा second number carbon of cyclic system contain this substituent and that substituent is 2-hydroxybutyl, 2-hydroxy, और ये पूरा 4 carbon long chain is considered here butyl, and then give here the name is a cyclohexane. 1 number carbon contain OH group, so 1 ol, cyclohexane 1 ol। हेक्सेन का E यहाँ से निकाल देना है, -E प्लस ओल, क्योंकि E O साथ में नहीं आ सकता, वो तो आप बोर्ड में पढ़ चुके, यू ऑलरेडी स्टडीड दिस थिंग। देखिए यहाँ पे ये है CHO ग्रुप, यहाँ पे भी CHO ग्रुप। CHO ग्रुप हालांकि कार्बन वाला ग्रुप है, तो उस कार्बन को आप कैलकुलेट करना है उसमें। तो टोटल 5 कार्बन हियर, here 6 carbon. Once again ring is more, this one is a substituent, this one is the principal, means main। तो उसके यहाँ पे aldehyde group connected, then you have to give 1 number to the functional group, then 2 3 and 4। on 4 number carbon this substituent present, तो पहले उसका नाम लिख लो। तो on 4 number carbon of cyclic system what is present? 5-formyl। अब एल्डिहाइड का AL नहीं लगेगा, क्योंकि ये एल्डिहाइड सब्स्टिट्यूएंट के पास है, ये एल्डिहाइड मेन के पास है। तो उसका अगर जैसे आगे हमने डिस्कस किया कि अगर OH आता है सब्स्टिट्यूएंट के पास, तो अब ओल नहीं लगता है, उसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी। अब COOH आता है, COOH आता है सब्स्टिट्यूएंट के पास, तो अब इसको ओइक एसिड नहीं लगाना है, हम कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे। ऐसे CHO आता है जैसे सब्स्टिट्यूएंट के पास, तो फॉर्माइल बोलना है, उसको आल नहीं बोलना है। जैसे कीटोन आता है सब्स्टिट्यूएंट में, तो क्या बोलते हैं? ऑक्सो बोलते हैं, उसमें ऑन नहीं लगाते। उसी तरह यहाँ पे ये एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो यहाँ पे 5-formyl रहेगा, 5-formyl, टोटल 5 कार्बन चेन पेंटाइल
5 नंबर जो है वो फॉर्माइल पेंटाइल साइक्लोहेक्सेन, ये वाला साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बाल्डिहाइड, साइक्लोहेक्सेन 1। अब यहाँ पे ये लास्ट रूल में मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा कि अब यहाँ पे आल क्यों नहीं लगा। तो साइक्लिक का लास्ट रूल है रूल नंबर 10 कि साइक्लिक सिस्टम के ऊपर कुछ चेंजेस आ जाते हैं तो यहाँ पे आप आल नहीं लिख सकते हो, इसकी जगह पे आप कार्बाल्डिहाइड आपको लिखना है, ठीक है। 5 नंबर का जो कार्बन है वो खुद फॉर्माइल ग्रुप है, ये दिखाता है। पूरी चेन 5 कार्बन की है तो पेंटाइल, 5 नंबर कार्बन इज फॉर्माइल, पूरी चेन पेंटाइल साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बाल्डिहाइड। इसको भी देखिए 1 2 3, यहाँ पे कितने कार्बन है, टोटल 5। ये साइक्लिक सिस्टम के 5 कार्बन है। यहाँ इस CHO को मिला के टोटल 8 कार्बन है, और इसको ले लो तो 9 कार्बन है, 9 कार्बन। अगर इसका ये कार्बन गिन लो तो यहाँ 6 कार्बन है। फिर भी ये जो है वो सब्सिडरी हो जाता है, ये मेन हो जाता है। फिर से मैं ले लेता हूँ, ये साइक्लिक के 5 और ये मिला के यहाँ पे टोटल 6 कार्बन है। ये कार्बन एल्डिहाइड का और ये 7 कार्बन, ये लंबी चेन है इसलिए मैंने CH2 7 टाइम ऐसे ब्रैकेट में लिख दिया। आई हैव रिटन इन ब्रैकेट, अदरवाइज से ये बहुत लॉन्ग हो जाता। तो ये अगर आप ये 7 और ये 8 कार्बन है तो ज़्यादा यहाँ पे है, तो ये मेन है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। तो यहाँ से नंबर देना चालू करो 1, ये 1 से लेके 2 3 4 ये 8 तक आ जाएगा, ठीक है। टोटल 8 कार्बन। अब ये 8 जहाँ से है यहाँ से 1 देना चालू करो 1 2 3, तो CHO को मिलता है 3। अगर मैं ऐसे देता 1 1 2 3 तो यहाँ आता 4, तो ये ज़्यादा हो जाता, तो मुझे एंटी क्लॉकवाइज जाना है, क्लॉकवाइज नहीं जाना है। यहाँ से 1, ये मेन है, मेन के साथ जब साइक्लिक जहाँ से जॉइंट है इसको कंपलसरी 1 देना है, 1 ये 2 एंड 3 ये मिनिमम आ जाएगा यहाँ पे। तो चलिए ऑन 8 नंबर कार्बन, on 8th number carbon the substituent is present and its name always we have to write in bracket. So on 3rd number carbon which group is present, 3-formyl cyclopentyl cyclic system. On 3 number carbon formyl cyclopentyl octanol, ये 8 टोटल कार्बन, 7 ये 7 ये और एक कार्बन, सो उसको बोलते हैं ऑक्टेनॉल। तो यहाँ पे अगर चेन है तो हम आल लगा सकते हैं। अगर साइक्लिक है, इफ इट इज अ साइक्लिक देन यू कैन नॉट राइट आल, यू हैव टू राइट कार्बाल्डिहाइड। यू कैन नॉट राइट, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। अगर आपने ऐसा लिखा कि साइक्लोहेक्सेनॉल, पुराना रोल था वो ऐसा चलता था साइक्लोहेक्सेनॉल, बट according to the new concept you cannot write here the cyclohexanol, ये cyclohexane 1 कार्बाल्डिहाइड ऐसा लिखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रूल नंबर 8, रूल नंबर 8 क्या बोलता है, एक बार आप इसको पढ़िए। If some functional group with other substituent are present on ring then give minimum number to functional group। ये तो बहुत बढ़िया और इजी रूल है, ये आपके लिए बहुत डिफिकल्ट नहीं है। जैसे आप नंबर 5 6 7 में जितना कंफ्यूज होने वाली बात है, हियर इट इज नॉट कंफ्यूज, इट इज अ सिंपल। Here no duality is there, you don't have to decide which one is main and which one is subsidiary, either side chain is main or cyclic system is main. Why? Because here is only cyclic system, only cyclic system and substituent present on ring. Another is the functional group also present on ring. Then how to give number? C, give minimum number to functional group, very simple।
ये देखिए फर्स्ट एग्जांपल ये दे दिया मैंने 1 मिनिमम नंबर 1 2 3, यहाँ से भी ऐसे भी आ सकता था, तो यहाँ ये आता 1 2 3 4, ये 5 आ जाता, तो ये गलत हो जाता। तो अब बहुत ईजी है, 3 मिथाइल ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, 3 मिथाइल साइक्लिक सिस्टम साइक्लोहेक्सेन, ये ऑन 1 नंबर 1 ऑल, ठीक है। सेकंड देखिए ये मेन ग्रुप है तो इसको 1 नंबर दो, 1 2 3 यहाँ से आ सकता था, लेकिन OH को ज़्यादा नंबर हो जाता, तो ये 1 2 3 4 5 ये इस साइड जाना सही रहेगा, ये वाला ये, ठीक है। तो अब देखिए ऑन 3 नंबर कार्बन सब्स्टिट्यूएंट इज देयर, दैट इज हाइड्रोक्सी। अब OH सब्स्टिट्यूएंट है क्योंकि मेन प्रिंसिपल ग्रुप ये है, 3 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन ऑन 1 नंबर कार्बन डबल बॉन्ड O, so 1 on. See this third one is cyclic system. One functional group is present, that is carbon double bond oxygen. Second is the carbon double bond carbon, and 2 substituent methyl and methyl. Okay, then give always minimum number to this carbon double bond oxygen, then minimum number to the double bond. So always you have to move this side, ठीक है। ये 1 नंबर देके आप ऐसे नहीं जा सकते थे, 1 2 3 4, तो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को 5 आ जाता, दैट इज रॉन्ग। so this sequence is a right sequence, okay। so now write down on 5th number carbon and on 6th number carbon methyl is there, so 5 6 dimethyl cyclohexane. On 2nd number carbon double bond 2 in, okay, and 1 on. Second last rule, some functional groups are not included. Some functional groups are not included in parent name of cyclic system. Then some prefixes or suffixes are commonly used. मैं आगे मैंने बताया जैसे कि कार्बाल्डिहाइड यूज करना है, आल यूज नहीं करना है। तो 9 नंबर रूल इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल। देखिए क्या चेंज होता है, ये मैंने एग्जाम्पल दिया यहाँ पे। I have written one example. See, cyclohexane कार्बाल्डिहाइड is right name, but cyclohexanal is wrong name. Okay, if CHO present in chain, then we are, अगर ये ऐसे होता साइक्लिक सिस्टम में, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ CH3 CH2 CHO, तो हम इसको बोलते प्रोपेनाल। यहाँ पे आप इसको नहीं बोल सकते हेक्सेनाल, तो ये है साइक्लोहेक्सेन। आप इसको साइक्लोहेक्सेनाल नहीं बोल सकते हो, आपको बोलना है साइक्लोहेक्सेन कार्बाल्डिहाइड। Same second C, main aldehyde is the main group, this one is the subsidiary group, this one is the principal। तो क्या होगा, मिनिमम नंबर CHO को देना है 1 2 3 4 5 6, ऐसे नंबर देख के आप आगे चलो। तो द IUPAC नेम विल बी 2-oxo, ये 2-oxo साइक्लोहेक्सेन ऑन 1 नंबर कार्बन 1 कार्बाल्डिहाइड, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये नंबर 3 साइनाइड ग्रुप इज देयर एंड डबल बॉन्ड इज देयर, सो साइनाइड इज मेन। सो हम इसका नाम IUPAC जो नेम है वो देंगे साइक्लोहेक्स ऑन 2nd नंबर कार्बन इन 2 in 1। अब ये साइनाइड नहीं है या तो नाइट्राइल नहीं है, कार्बोनाइट्राइल है, ठीक है। अगर ये होता ऐसे CH3CN तो हम बोलते इथेन नाइट्राइल और मिथाइल साइनाइड ऐसे। तो अब ना तो ये नाइट्राइल है ना तो ये साइनाइड है, अब ये साइक्लिक सिस्टम के ऊपर ये चेंज हो जाता है कार्बोनाइट्राइल। सो ये बहुत बढ़िया रूल है। अब देखिए, और काफ़ी मैंने इसमें एग्जाम्पल लिए क्योंकि बहुत आगे काम आने वाला रूल है। देखिए ये वाला C, here is the 2 group cyanide and COOH, this one is principal। तो ये अब सब्सिडरी हो जाएगा, तो हाँ यहाँ पे अब साइनो लिख सकते हैं 2 साइनो, ये 2 साइनो साइक्लोहेक्सेन 1। अब आप यहाँ पे साइक्लोहेक्सेनोइक एसिड नहीं लिख सकते, यू कैन नॉट राइट साइक्लोहेक्सेनोइक एसिड, यू हैव टू राइट ऑन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड।
what you have to write? 1 carboxylic acid. जैसे हम अगर ये ऐसा होता CH3COOH तो IUPAC क्या लिखते हैं? इथेनोइक एसिड. ओइक एसिड साइक्लिक में आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हो. फॉर COOH you have to write, for this COOH you have to write 1 carboxylic acid. ध्यान में रखिएगा. अगर आप यहाँ पे बच्चे बहुत गलती करते हैं. यहाँ पे जो चेन में ओइक एसिड, आल और ऐसे ऐसे सफिक्स, तो रिंग में कुछ चेंज हो जाता है रूल, तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है. अगर आपने ऐसे नाम दे दिया 2-साइक्लोहेक्सेनोइक एसिड तो ये पूरा गलत है. 5 number, once again 2 groups are there. First group is ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये COOH. आपको पता है COOH मेन है, तो अब मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं. सेकंड ऑन सेकंड नंबर कार्बन 2 ऑक्सो साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड. Most difficult one and number 6. 2 groups are there, ester group and ketone group. Ester is main, so हमको ये मिथाइल भी सब्स्टिट्यूएंट है. This methyl is also substituent, then this oxo also substituent. तो हम लिखेंगे मिथाइल, ये मिथाइल पहले, 2 ऑक्सो, ये वाला 2 ऑक्सो साइक्लोपेंटेन, ये साइक्लिक पूरी सिस्टम साइक्लोपेंटेन 1 कार्बोक्सिलेट. ठीक है, COO उसको बोलेंगे कार्बोक्सिलेट. COOH उसको बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड. ये एसिड ग्रुप नहीं है COOH, इसका एक हाइड्रोजन R से रिप्लेस हो गया, तो अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, ये एस्टर ग्रुप है. चलिए 7 नंबर, इसमें भी 2 फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन साइनाइड. ठीक है, तो साइनाइड इज द मेन, दिस वन इज प्रिंसिपल. सो फिर से ये 1 2 3 4 मिनिमम नंबर आप ऐसे दे सकते हो. इसको 2 नंबर आना चाहिए. अगर यहाँ से चाहते हो तो 1 2 3 इसको 1 2 3 4 इसको 5 मिलेगा, तो मिनिमम पे जाना है. तो इस रूट पे इसको 2 नंबर मिलेगा. तो अब IUPAC हम कैसे देंगे? तो ऑन सेकंड नंबर कार्बन ऑक्सो 2 ऑक्सो, क्योंकि वो सब्स्टिट्यूएंट है. पूरी जो साइक्लिक सिस्टम है पेंट है, तो साइक्लोपेंटेन. अब ऑन 1 नंबर कार्बन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, सो इसको बोलेंगे 1 कार्बोनाइट्राइल. आगे भी आ चुका है. और मैंने कॉम्प्लिकेटेड दे दिया. 3 फंक्शनल ग्रुप है, एक तो COOH, CHO एंड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन. तो इसमें ये मेन है, बाकी दोनों सब्स्टिट्यूएंट है. तो मिनिमम नंबर सेट डिसाइड करना है, तो ये 1 2 3 4 5 6 ये मिनिमम नंबर सेट आएगा. ये मैंने जो दिया है वो यहाँ पे आप 5 6 ऐसा कर सकते हो. तो अब हम बोलेंगे तो ये सेकंड नंबर कार्बन फॉर्माइल, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर चलना है. ये F फॉर्माइल, 4 नंबर कार्बन ऑक्सो, सो 2 फॉर्माइल 4 ऑक्सो साइक्लोहेक्सेन, ये साइक्लिक सिस्टम साइक्लोहेक्सेन 1, ये 1 ये वाला 1 कार्बोक्सिलिक एसिड. चलिए लास्ट 2 functional groups are there. One is the COCl, another one is the COOH. Principle is this. So give minimum number to COCl 1, always give to the principal 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर आएगा. तो अब हम देखेंगे, इसको देंगे सब्स्टिट्यूट एज ए सब्स्टिट्यूएंट, तो उसका नाम होगा क्लोरोकार्बोनिल. COCl means क्लोरोकार्बोनिल. ऑन सेकंड नंबर कार्बन 2 क्लोरोकार्बोनिल, ये साइक्लिक सिस्टम दैट इज द साइक्लोपेंटेन, एंड ऑन 1 नंबर कार्बन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड. चलिए आखिरी रूल एंड 10th रूल. यहाँ पे IUPAC नेम ऑफ द साइक्लिक कंपाउंड्स आर ओवर. बार बार देखिएगा, रिवाइज करिएगा. अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे पूछ लीजिएगा. ठीक है, चलिए इसको इफ साइक्लिक रिंग इज अटैच टू बेंजीन रिंग, ये बहुत ईजीएस्ट रूल है.
एक साइक्लिक रिंग है, मतलब कि साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, लाइक दैट साइक्लोऑक्टेन is attached to the benzene ring, then cyclic ring is considered substituent. बेंजीन रिंग जो है वो मेन होगी। 2-3 नाम मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे, देखिए ये बेंजीन रिंग है, ये साइक्लिक सिस्टम है, तो साइक्लोहेक्साइल बेंजीन। ये बेंजीन रिंग, ये साइक्लोपेंटेन, तो साइक्लोपेंटाइल बेंजीन। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया मैंने, दोनों पे सब्स्टिट्यूएंट। ये साइक्लोहेक्सेन है, ये रिंग साइक्लोहेक्सेन, और यहाँ पे मैंने मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट दिया। ये रिंग जो है वो बेंजीन रिंग, ठीक है। ये बेंजीन रिंग, यहाँ पे भी एक सब्स्टिट्यूएंट है NO2। ये जो है साइक्लिक रिंग, और यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट है, वो है CH3। तो ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट है, ये बेंजीन रिंग मेन है। तब उसका नंबर आप देखो तो 1 1। आपको कुछ नहीं सोचना है, जहाँ से ये दोनों रिंग जॉइंट है वहाँ 1 1 देना है। बाद में दोनों साइड एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज उसके सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर मिलने चाहिए। यहाँ से 1 2, इसको 2 मिनिमम मिल रहा है। यहाँ दोनों साइड आप, इस साइड एंड इस साइड, इन बोथ साइड यू आर फ्री, बिकॉज इन दिस साइड ऑल्सो द नंबर इज 1 2 3 4। अगर मैं यहाँ से आता तो भी 1 2 3 4 मिल रहा है। तो बेंजीन में आप फ्री है, यहाँ आप फ्री नहीं है। क्यों? कि यहाँ मैं इधर जाता 1 2 3 4 5, तो मिथाइल को 6 मिलता। तो यहाँ एक कॉमन है कि यहाँ 1 यहाँ 1 रख दो। दोनों में अगर सब्स्टिट्यूएंट है, देन इन बोथ कंसीडर द मिनिमम नंबर सेट on each cycle on benzene ring also. So see, on 1 number carbon of benzene ring, ये वाला 1 number carbon of benzene ring, this substituent is present and that is written in bracket 2-methyl cyclohexyl, क्योंकि पूरा cyclic system 2-methyl cyclohexyl is present on 1 number carbon of benzene, and now main is benzene, so that is nothing but 4-nitrobenzene। ये 4-nitrobenzene। कुछ होमवर्क मैंने दे रखा है, ये आपको गिव IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स है 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 एंड 13 स्ट्रक्चर्स मैंने दे रखे हैं, ठीक है। तो आपको इसके IUPAC नेम लिखने हैं। Then I will give you the solution of this and check with your answer and this solution, okay. Then here the IUPAC nomenclature of cyclic system is over. Revise it again and again and try to give name, IUPAC name yourself, and anywhere in paper if you observe this type of compound, then try to give IUPAC name yourself by referring all these 10 rules, okay. Thank you friends. In next JEE main and NEET lecture, we will discuss regarding the isomerism। तो आइसोमेरिज्म आपको पता ही है कि आइसोमेरिज्म एक्चुअली है क्या। जैसे हम बोलते हैं कि चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, मेटामर्स, टोटोमर्स एटसेट्रा। But here in competitive we have to discuss those things which are not included in our book। थोड़ा हटके उसमें बात करनी है, क्योंकि आपको जो नॉर्मल आइसोमेरिज्म वो तो पता ही है कि उसमें कैसे आता है। आप आइसोमेरिज्म एक फंक्शनल ग्रुप, अगर आपको एक फॉर्मूला दे दिया जाता है एंड यू आर आस्क्ड टू राइट ऑल आइसोमर्स एंड डिसाइड विच आर द चेन, विच आर फंक्शनल ग्रुप, उस टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ओके। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, एंड refer this again and again।